इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के संजय शुक्ला को 1,33,497 मतों के अंतर से हराया। भार्गव ने अपनी जीत को इंदौर के विकास की जीत बताया है। इंदौर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव ने 1,33,497 वोटों से जीत दर्ज की। भार्गव को 5,93,856 मत मिले, जबकि शुक्ला को 4,60,359 मत प्राप्त हुए। वहीं इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 64 पार्षदों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 19 पार्षद ही विजय हासिल कर पाए। 2 निर्दलीय पार्षद भी विजय हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने पुष्यमित्र भार्गव और सभी विजय पार्षदों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस जीत को इंदौर के विकास और इंदौर की जनता की विकासशील सोच की जीत बताया है। पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी जीत के लिए इंदौर के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इंदौर के विकास में किसी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। ये जो जीत है, इस उत्साह को लेकर क्या कहेंगे? इंदौर की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने पंच लगा दिया है। अब बहुत विनम्र भाव से, बहुत श्रद्धा से जो अपेक्षाएं हमसे है, पार्टी से है, हमारे विजन डॉक्यूमेंट से है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इंदौर की जनता के लिए कोई सौगात अध्यक्ष की बात करें, आप ही की बात करें, अब एक शहर के हर वक्त को तो फ़ायदा मिलना है, लेकिन यूथ जो है शहर का, शायद हम नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात कर लें, सुपर कॉरिडोर पर जितनी बड़ी कंपनी आ रही है, एक यूथ ब्रिगेड तैयार हो गया बीजेपी का, और अब अच्छे फोकस के साथ में यूथ को भी आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर काम होगा। नहीं, मतलब आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं यूथ नहीं हूँ। आपके बराबर दौड़ सकता हूँ, अभी भी आपके बराबर पुशअप मार सकता हूँ अभी यहीं पर, तो आई एम यंग। तो बीजेपी हमेशा यंग ही है भाई साहब। भार्गव जी से कितनी उम्मीदें हैं आपको आगे? नहीं, वो उम्मीद से अच्छा काम करेंगे। मैं उनको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, और वो सबको साथ में लेके काम करेंगे और शहर को एक बेहतरीन महापौर मिला है। कांग्रेस की हार के लिए कुछ कहेंगे कि क्या रहा जिसमें ऐसी हार हुई, पराजय हुई? नहीं, ऐसा है कि ताश के पत्तों का महल कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कैसे भी ताश के पत्तों का महल खड़ा कर दें, पर ज़रा सी हवा आएगी तो आंधी की भी ज़रूरत नहीं, हवा से उड़ जाएगा। तो एकदम ताश के पत्तों का महल खड़ा करके और कुछ आप लोगों को गलतफहमी में डाल रहे थे, और आप भी लिख रहे थे कि बहुत टक्कर है इस बार, मुश्किल है। तो आप लोगों को गलतफहमी में डाला, हम गलतफहमी में नहीं थे। आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा महापौर साहब को लगातार? देखिए, मार्गदर्शन का जहाँ तक सवाल है, तो समय समय पर जब भी ऐसा लगेगा, मैं तो वैसे भी आपको मालूम है कि इंदौर में अगर कुछ ऐसा कुछ होता है जो मेरे को लगता है कि इंदौर के हित में नहीं है, तो कोई भी महापौर हो, कोई भी अधिकारी हो, प्रेम की भाषा समझता है तो प्रेम की भाषा से समझा देता हूँ, दूसरी भाषा समझता है दूसरी भाषा में समझा देता हूँ। इंदौर का हित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इंदौर को बहुत प्यार करता हूँ। जीत हासिल हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रचंड जीत के बाद हम इंदौर की जनता के प्रति कृतज्ञ हैं, और बहुत विनम्र भाव से जो हम पर विश्वास व्यक्त किया गया है, उस विश्वास के अनुरूप खरे उतरने का प्रयास करेंगे। जो एक विकास की श्रृंखला 2000 से इंदौर में प्रारंभ हुई है, वह श्रृंखला को बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अर्बनाइजेशन के प्रति उन्होंने फोकस और किया है, काफ़ी बजट बढ़ाया है। तो हमें उम्मीद है कि हम नई नई योजनाएं लाएंगे, और वर्तमान में जो समस्याएं हमें थोड़ी छोटी मोटी जो सामने दिख रही, उसको प्राथमिकता से हमारे मेयर साहब निपटाएंगे। कौन कौन से ऐसे काम है जो कहेंगे कि सबसे प्रायोरिटी से करें मेयर साहब? मैं 2 काम तो कहूँगा मेयर साहब से। एक तो सबसे पहले कि हमारे पास पर्याप्त पानी है, और वह पानी अभी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है। जितनी इंदौर शहर की आवश्यकता है उतना पानी हमारे पास है,
पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण वो अभी 55% लोगों के घरों तक पहुंचता है, 45% लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आने वाले पूरे दशक के लिए हमारे लिए ट्रैफिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ट्रैफिक के विस्तार के लिए हम लोग काम करेंगे। तो अभी जो हमारे पास मेट्रो है, उस मेट्रो का सेकंड फेज़ हम जल्दी लाएंगे, क्योंकि इस मेट्रो से शहर की ट्रैफिक समस्या का बहुत बड़ा हल नहीं निकलेगा। जो हमने जब मेट्रो का प्लान बनाया था तो ऐसा ही बनाया था कि पहले चरण में इंदौर, दूसरे चरण में इंदौर के आसपास का इलाका, देवास हो गया, पीतमपुर हो गया, घाटा बिल्लौद हो गया, महू हो गया, मेट्रो को वहाँ विस्तार करना जिससे शहर का घनत्व कम हो। तो ये सब काम महापौर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि इनको प्राथमिकता से लें। क्या आपको विश्वास था ये जीत का, इस तरह की जीत जो मिली? हाँ, मैं कल बोल चुका था, कुछ मीडिया के साथियों को मैंने बता दिया था, फिगर भी बता दिया था कि 1.5 के आसपास जीतेंगे और 60 से ज़्यादा पार्षद जीते। इंदौर के लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार पंच लगा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम आई कॉन्टेक्ट से समझ जाते हैं कि वो हमें प्यार कर रही है या हमारे प्रति गुस्सा है। हमें लगा था कि हमें जब भी ये प्रक्रिया चल रही थी, चाहे ये नगरीय निकाय निर्वाचन हो, चाहे पंचायत निर्वाचन हो, इसमें कहीं न कहीं सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। टीम का तो काम रहता ही है, जो सरकारी तंत्र है हमारा, उसमें हमारे एसडीएम साहिबान और एडीएम साहिबान ने बहुत अच्छा काम किया। तहसीलदार न्यायाधीश सर लगे रहे, आरआई पटवारी सभी लगे रहे, अन्य सभी विभागों के लोग लगे रहे। स्पेशली अगर एनआईसी की बात करें या ई गवर्नेंस की हमारी टीम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब आईटी बेस्ड एंट्रीज़ हो गई हैं सारी, तो उसमें टेक्निकल टीम ने, आईटी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और सभी जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा, क्योंकि इसमें सभी जनप्रतिनिधि अत्यंत सक्रिय रहते हैं। तो कोई भी चीज़ समझाने में, आदर्श आचरण संहिता के बारे में समझाने में, क्या सही है क्या गलत है उसको समझाने में बहुत सहयोग उन सभी जनप्रतिनिधियों का भी रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के। और आज न केवल पंचायत के हमारे सभी इलेक्शंस पहले संपन्न हो चुके हैं, आज हमारे सभी नगरीय निकायों के भी, इंक्लूडिंग इंदौर नगर निगम, चूँकि सर्टिफिकेट भी सब बांटे जा चुके हैं, सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं सभी। मेयर कैंडिडेट में, मेयर में इंदौर नगर निगम में पुष्पमित भार्गव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी थे। लगभग 1,33,000 से अधिक वोटों से वो विजयी हुए हैं इसमें। और नंबर 2 पे संजय शुक्ला जी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी थे। सर, ये पूरा चुनाव जिस तरह से शांतिपूर्वक हुआ है,